इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां रानीपुर में विकास पर सियासत गरम। कांग्रेस नेता तेलूराम प्रधान का भाजपा पर बड़ा हमला। जी हां, नमस्कार। इंडिया टीवी 24 न्यूज में आपका स्वागत है। खबर हरिद्वार से, जहां हरिद्वार की विधानसभा 26 BHEL रानीपुर के ग्राम रावली महदूद से, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तेलूराम प्रधान ने क्षेत्र का दौरा करा, स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भाजपा के विधायक और सांसद पर विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है। विधानसभा 26 BHEL रानीपुर क्षेत्र के ग्राम रावली महदूद का भ्रमण करने पहुंचे कांग्रेस नेता तेलूराम प्रधान ने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में टूटी सड़कें, जर्जर नालियां, जल भराव, पीने के पानी की समस्या, सड़कों पर गड्ढे और जगह जगह लगे कूड़े के ढेर लोगों के लिए बड़ी परेशानी और बीमारियों का कारण बन रहे। तेलूराम प्रधान ने कहा है कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन धरातल पर विकास कहीं दिखाई नहीं देता। उन्होंने स्थानीय विधायक और सांसद पर जनता की समस्याओं से दूरी बनाने का आरोप लगाया और कहा कि क्षेत्र की जनता खुद को अपेक्षित महसूस कर रही है। कांग्रेस नेता ने जिलाधिकारी से मांग की है कि क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं का जल्द समाधान कराया जाए और जनप्रतिनिधि भी जनता के बीच जाकर उनकी परेशानियों को गंभीरता से ले। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी जनता के साथ मिलकर बड़ा जन आंदोलन करेगी। कैमरे पर साफ दिखाई दे रही है बदहाल सड़कें, टूटी नालियां और गंदगी विकास के दावों पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस नेता तेलूराम प्रधान ने जनप्रतिनिधि को सीधे निशाने पर लेते हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की। अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि इन आरोप पर क्या जवाब देते हैं। इस प्रकार लोगों की निकासी यहाँ से होती होगी, उनका क्या हाल होता होगा। यहाँ पे बहुत बड़ी आबादी इसके पीछे है, जिसमें से लोग निकलते होंगे अपनी ड्यूटी के लिए, बच्चों को निकालते होंगे तो कैसे इन पानी में से धस के जाते होंगे, उनकी ड्रेस भी खराब होती होगी, उनके कपड़े वो पानी में गिरते होंगे। ये हाल है उस क्षेत्र का, जहाँ का विधायक कहता है कि 70 की 70 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा काम रानीपुर में करने की वो बात कर रहे हैं, लेकिन ये हाल है जो हाल बदहाल है, जिसको हम आज देख रहे हैं चैनल के माध्यम से भी। और क्षेत्र के जो स्थानीय साथी लोग हैं, अभी जैसे पहले महिलाएं भी मिली, उन्होंने जिस प्रकार बताया कि नालियों से भी जो है जो टॉयलेट बाहर निकल रही है, जिससे और जो गंदगी बाहर ये डालते हैं उससे बीमारी फैलने का डर है। बरसात होती रहेगी ऐसे और क्षेत्र में जो बीमारियां फैलेंगी उसका दुष्परिणाम होगा। इसलिए मैं जिलाधिकारी हरिद्वार और स्थानीय विधायक और सांसद से भी कहना चाहूंगा कि आप इस ओर ध्यान दें। सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र सिडकुल के आसपास के लगे हुए जितने भी गांव और कॉलोनियां हैं, जहां पर प्रॉपर्टी डीलरों ने वादा तो किया कि सड़क भी बनाएंगे, नाली भी बनाएंगे, लेकिन इन लोगों के साथ वो भी धोखा है, ना नाली बनाई ना सड़क बनाई। लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है कि जिस प्रकार वो इनकी वोट लेते हैं तो यहाँ करके उनको देखना चाहिए कि वोटर्स किस प्रकार कहाँ रह रहा है, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता ही भगवान है। और भगवान राम राज्य में इतना दुखी है कि जो चंदा चोरों की ये पार्टी है, जो रामचंद्र जी के नाम पे सरकार बनाती है, उन्हीं के उसमें जनता जनार्दन दुखी है। कैसे हालात हैं, कितना जो गंदगी आसपास में फैली हुई है, नालियों की पानी की निकासी नहीं है, टॉयलेट नालियों से जब बाहर निकलता है सीवेज तो है ही नहीं है। लेकिन जो हालात है बहुत बुरे हैं और यहाँ पर बहुत बुरी बीमारी। हम कलेक्ट्रेट की नाक के नीचे रहते हैं, रोशनाबाद कलेक्ट्रेट यहाँ से हमसे 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। चारों तरफ सिडकुल में, चाहे रोशनाबाद हो, हेतमपुर आने की, रावली दक्षिण क्लेव का सर्वे किए हैं, क्या यहाँ पे क्या हालात है? आज विधानसभा रानीपुर के दक्ष एन्क्लेव मीनाक्षीपुरम कॉलोनी में जिस प्रकार हालात देखे, यहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, नालियां पानी से भरी हुई हैं, नालियों के अंदर जो टॉयलेट जो निकल करके अंदर से आ रही है वो भी नाली में बह करके फैल करके सड़कों पर आ रही है। जिस प्रकार स्कूल के बच्चे इन पानी में चलते हैं, ये नहीं लग रहा है कि ये नाला है या सड़क है। तो ऐसे हालात में मैं भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों से कहना चाहूंगा कि आप क्षेत्र की सुध लो, नहीं तो जिस प्रकार जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करके छात्रों ने जो है आंदोलन करके और माननीय राहुल गांधी जी ने आंदोलन करके धर्मेंद्र प्रधान जी की गलती पर उनका इस्तीफा हुआ, तो ऐसी स्थिति में कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी स्थानीय विधायक का और सांसद का घेराव करना पड़े और क्षेत्र उनको जगाना पड़े। वो सोए हुए हैं, वो झूठ बोल करके वोट लेकर के अपना आराम से इसी कमरों में पड़े हुए हैं, उनकी कोई सुध नहीं है जनता जनार्दन की। बीजेपी का सरकार में विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी के, और बीजेपी कहना है कि सबके साथ सबके विकास, जो फंड के पैसे आ रहे हो कहाँ विकास कहाँ दिख रहे हैं? ये झूठ बोलते हैं, ये सबका साथ और अपने विकास की बात करते हैं। इनका विकास हो रहा है, अच्छा खासा हो रहा है। चंदा चोर पार्टी, रामचंद्र जी के चंदे को भी इनके जो समर्थक लोगों ने, जो वहाँ की संस्था है जो रामचंद्र जी के नाम पर इतना चंदा इकट्ठा, उसकी भी चोरी कर ली इन्होंने जो है। तो लोगों के हकों की भी चोरी कर रहे हैं। जो हक बनता है, जिस प्रकार ठेकेदारों से कमीशन लेकर के उनको काम देते हैं, वो जल्दी काम भी खराब हो जाता है। इतना काम ही नहीं कर पा रहे, कोई भी बड़ी योजना को स्थानीय विधायक या सांसद यहाँ नहीं ला पा रहे हैं, ये निकम्मे हैं।
और अब की बार जनता ये समझ चुकी है कि अब इनको बदलना जरूरी है। बहुत दिनों से इनको देखते आ रहे हैं, लेकिन झूठ बोल करके सरकार में आते हैं, विधायक बनते हैं, चले जाते हैं, लेकिन अब की बार इनको पता चल जाएगा कि वास्तव में जनता कितनी दुखी है। ये दुखी जनता इनको बदलने का काम करेगी, परिवर्तन का काम करेगी अब की बार रानीपुर विधानसभा से। रानीपुर विधानसभा 26 के आदेश चौहान विधायक का कहना है कि सबसे ज्यादा रानीपुर विधानसभा 26 में कार्य हुआ है, और कार्य कहाँ दिख रहा है? ये झूठ बोलते हैं। आपने देखा होगा ये कार्य है यहाँ पर जिस प्रकार स्थानीय विधायक का प्रॉपर्टी डीलरों को शरण प्राप्त है, मिलजुल करके साठ गांठ करके कुछ सड़कें बनाते हैं, कुछ को धोखा दे करके आगे निकल जाते हैं। विधायक कहता है कि कॉलोनाइजर ने जो है सड़क बनानी थी, मेरे पास क्यों आए हो? कॉलोनाइजर कहता है कि हमने जितना करना था हमने कर दिया, वो आगे निकल जाते हैं। ये जनता परेशान रहती है क्योंकि सिडकुल है, बड़ी आबादी का क्षेत्र है। रावली, महदूद, ब्रह्मपुरी, रोशनाबाद, सलेमपुर, एतमपुर आने की मार्ग पे जो कॉलोनियां कटी हैं, लोगों के जो आवास बने हैं, मैं तो कहना चाहूंगा विकास प्राधिकरण से भी ये डंडा अपना सख्त रखें, ताकि जो है लोग यहाँ पर भ्रमित होकर के प्लॉट खरीद करके दुखी ना हो। नहीं तो ये जिस प्रकार सड़कें नाले में है, नाले सड़कें में, ये पता ही नहीं चल रहा है। बच्चों के छोटे छोटे बच्चे जो नर्सरी एलकेजी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे पानी में गिर करके कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, इसलिए इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जिस प्रकार यहाँ गंदगियां फैली हुई हैं, उन गंदगियों में बारिश से जो सड़न पैदा होगी, इससे जो बीमारी फैलेगी, लोगों की जान जाने का जोखिम है। तो जिलाधिकारी महोदय से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप इस क्षेत्र का स्वयं निरीक्षण करें, स्वयं आकर के यहाँ पे सर्वे करके जाएं कि क्या हालात यहाँ की है। यहाँ के जिला पंचायत सदस्य, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद क्यों क्षेत्र पर ध्यान नहीं दे करके जा रहे हैं? क्या वो इनको जो है ये समझते हैं कि ये तो सिर्फ हमारे क्षेत्र में काम करने के लिए आया, मैं इनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है? मैं कहना चाहता हूँ ये लोग वोटर है, यहाँ के भाग्य के विधाता है। इन लोगों की वजह से इतनी बड़ी इंडस्ट्रियां चल रही है, इन लोगों की वजह से स्थानीय लोगों के रोजगार चल रहे हैं, इन लोगों की वजह से सिडकुल से राजस्व वसूली हो रही है। जो राजस्व सरकारी कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह जाती है, तो इनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। इन लोगों को सुरक्षित स्वास्थ्य शिक्षा देने की जरूरत है। ये सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, इनके बच्चों को शिक्षा मिलेगी, तो हमारे क्षेत्र का विकास तभी माना जाएगा। नहीं तो ये झूठ बोलने वाली सरकार, ये चंदा चोर सरकार, कांग्रेस पार्टी के बैनर तले अब की बार सरकार बनेगी उत्तराखंड राज्य में। और इन मुद्दों को जो है हम सदन में उठा करके पहले 100 दिन में इन प्राथमिकताओं में ला करके